मुजाहिमत ना मुहाइमत, साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 2023 में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालिबा। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2023 में इंतखाबात शफाफ होनी चाहिए। आवाम जिसे मुंतखब करें वो मुल्क की खिदमत करें। मौजूदा हुकूमत नालायक और नाअहल है, इक़्तिदार में चोर दरवाजे से आई। अपोजिशन लीडर ने कहा पाकिस्तान दो लख्त हो गया, हमने फिर भी कोई सबक नहीं सीखा। 74 साल में एस्टैब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत को किया। मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग किसी जादू टूने से खत्म नहीं हुई। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को सियासत में तवज्जो कम रखने का मशवरा। कहा सियासत पर तवज्जो कम करके वकला के साथ वक्त गुजारें, अपने और भाई के खिलाफ मुकदमात का सामना करें, पार्टी की अंदरूनी सियासत पर तवज्जो दें, फिर अगर बच जाए तो कौमी सियासत की तरफ आएं। फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को मशवरा। कहा रात को शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई हो गई, बर्बाद हो गए, आवाम को पता है पीडीएम जमातों को उनकी कितनी परवाह है। आपका खानदान वहां अरबों रुपए से अयाशियां कर रहा है, जो भी हालात हैं आवाम ने उन्हें डील करना है। लंदन में बैठे लोगों को पाकिस्तान के आवाम की परवाह नहीं, ये बस चाहते हैं कि इनके भाई साहब बरतानिया में खुश रहें। अहाता अदालत से मुजालिबा स्कैंडल के मुलजिम सैफुर रहमान की गिरफ्तारी नैब को महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट की अहलकारों की सरजनिश का मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। क्या नैब अहलकार किसी कैसीनो के सामने खड़े बाउंसर हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए नैब के अहलकारों के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम सैफुर रहमान को बुध तक 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत दे दी। आइंदा समात पर डीजी नैब रावलपिंडी और डीजी एचआर जाती हैसियत में तलब। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट अहाते से मुलजिम की गिरफ्तारी का नोटिस रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट सहाफियों को हरासा करने से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने DGFIA और चेयरमैन पैमरा को तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों के मुकदमात में जारी कार्रवाई की तफसीलात भी तलब। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि सहाफियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कोई कानून आर्टिकल 19 के मुतज़ाद हुआ तो कलअदम करार दे देंगे। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार, मजीद 66 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3800 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 93,690 हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा, सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मुस्बत केसेस की शरह 12.9, फैसलाबाद 12.9 और लाहौर में 10.2% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 9.7%। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे खुल गए। 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ वाले स्कूल्स को 50% हाजिरी की शर्त के साथ तालीमी सरगर्मियों की इजाजत होगी। तालीमी इदारों के सरबराहान तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैक्सीनेशन के जिम्मेदार होंगे। वालिदैन को भी वैक्सीनेशन करवा कर रिकॉर्ड स्कूल में जमा करवाने की हिदायत। कराची और हैदराबाद में रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध के दीगर शहरों में रात 12 बजे तक इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। NLE सिस्टम और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची और फैसलाबाद में OPDs का बॉयकॉट। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स ने OPD बंद कर दी। फैसलाबाद के अलाइड और सिविल अस्पताल में OPDs का बॉयकॉट। कराची में भी YDA का एहतजाज जारी। तशद्दुद के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कहते हैं NLE टेस्ट किसी सूरत कबूल नहीं। मुतालिबात मंजूर होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज डट गए। कहते हैं अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखने से पहले इस पर एतराज उठा दिया। मुल्क में होने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा। धांधली का हर इल्ज़ाम इलेक्शन के साथ जुड़ा है। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा PDM इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बारगेन चाहती है। एक बार फिर अवामी मफाद की कानून साजी पर ब्लैकमेल करने और NRO की मांगने की कोशिश की जा रही है।
मासी की हुकूमत ने पसमानदा अजला से सौतेली मां जैसा सलूक किया। साबिक हुक्मरानों ने जानबूझकर कोहे सुलेमान, फोर्ट मुनरो और दीगर इलाकों को नजरअंदाज किया। वज़ीर आला पंजाब की फोर्ट मुनरो में कबायली अमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कोहे सुलेमान कबास्ती होने की वजह से इलाके के मसाइल का बाखूबी इदराक है। हमारी हुकूमत पसमानदार वसाइल से महरूम इलाकों की मसावी तरक्की पर काम कर रही है। मासी की तरह अब हालात हुक्मरानों के नहीं, अवाम के बदल रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का अपने आबाई इलाके के लिए तारीखी कदम। 39 सरकारी स्कूल्स को प्राइमरी से मिडिल में अपग्रेड करा दिया। शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने फैसलाबाद के नवाही इलाके जलंधर में खवातीन और डिजकोट में लड़कों का डिग्री कॉलेज मंजूर करवा लिया है। ख्वाहिश है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी तालीम हासिल करें। गर्मी और हब्स की सताए शहरियों पर कुदरत मेहरबान। बादलों ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में डेरे डाल दिए। फैसलाबाद में याराबारी से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर का मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बूंदाबांदी। सिंध में बारिशों के पेश नजर हाई अलर्ट। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स को फौरी हटाने की हिदायत। मुमकिन बारिशों के पेश नजर हिफाजती इकदाम यकीनी बनाए जाएं। PDMA सिंध की हिदायत। कराची, हैदराबाद, थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मदीन, सखर, ठट्टा और नवाबशाह में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान अफगान जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2001 के बाद से हर रोज दहशतगर्द कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी बातें की गईं, सब गलत साबित हुई। अहाता अदालत से मुजालिबा स्कैंडल के मुल्जिम सैफुर रहमान की गिरफ्तारी नैब को महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट की अहलकारों की सरजनिश का मकाम। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, क्या नैब अहलकार किसी कैसीनो के सामने खड़े बाउंसर हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, नैब के अहलकारों के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिम सैफुर रहमान को बुध तक 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानतें दी। आइंदा समात पर DG नैब रावलपिंडी और DG HR जाती हैसियत में तलब। चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट अहाते से मुल्जिम की गिरफ्तारी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज डट गए। कहते हैं, अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन देखने से पहले इस पर एतराज उठा दिया। मुल्क में होने वाला हर इलेक्शन मुतनाज़ रहा। धांधली का हर इल्जाम इलेक्शन के साथ जुड़ा है। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा, PDM इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बारगेन चाहती है। एक बार फिर अवामी मफाद की कानून साजी पर ब्लैकमेल करने और NRO की मांगने की कोशिश की जा रही है।